प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में परमेश्वर ने आने का समय दिया है। तो मैं अजीज़ों आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वो वचन को ध्यान से समझिएगा। वचन में लिखा है मलाकी 3:10। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। इधर लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इधर लिखा परमेश्वर कहता है मेरे को परखो। और देखिए इस वचन को ध्यान से समझिएगा। इसी वचन को लेकर आज प्रभु के सेवक या दास जो आज अपने आप को अपोस्टल प्रॉफिट बनाकर बैठे हैं, वो इसी वचन को लेकर लोगों में पेश करते हैं। कहते कि ऐसे में परमेश्वर को आप परख सकते हो। आपको अगर आप परमेश्वर के लिए दान दोगे, दशमांश दोगे, तो ऐसे में आपके ऊपर अपरंपार परमेश्वर आशीष करेगा। और ऐसे में वो सिखाते हैं कि अगर आप 10 डालोगे तो आपको 100 मिलेगा, अगर आप 100 डालोगे तो आपको 1000 मिलेगा। तो ऐसा लालच देकर वो लोगों में प्रचार करते हैं। ऐसे में एक जो मसीह में नया व्यक्ति आता है या नया मनुष्य आता है, वो क्या करता है, अच्छा ये वचन को समझकर वो क्या करता है, फटाफट से उस सेवक की बात को फॉलो करता है, उस बात को सुनता है और उसी के अनुसार वो दशमांश देता है या दान देता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ये वचन ना तो ये मेरे लिए है और ना ये आपके लिए। ये वचन था यहूदियों के लिए। ये वचन किन के लिए था? यहूदियों के लिए था। क्योंकि आप वचन के सिद्धांत को समझिएगा। वचन में लिखा है, लिखा क्या है और तुम उसे पढ़ते कैसे हो। लिखा किसके लिए, किसको कहा गया, किसको बोला गया है। लेकिन हम उसके पीछे के बातों को ना समझने के कारण हम क्या रहते, फंस जाते हैं या बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, यहाँ पे वचन लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। इधर जो दशवांश है वो पैसा नहीं है, वो क्या है, भोजन वस्तु है। अनाज है, फल है, सब्जियां है ना, भेड़ बकरियां हैं, वो है दशवांश। और लिखा है, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो मेरे अजीजों, ये वचन यहूदियों के लिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, दशवांश देने वाला कौन होना चाहिए? यहूदी होना चाहिए। और लेने वाला लेवी होना चाहिए। देने वाला यहूदी और लेने वाला लेवी ही होना चाहिए। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देने वाला यहूदी, लेने वाला लेवी। ना मैं लेवी हूं और ना मैं यहूदी हूं। समझ आ रहा है? इसलिए व्यवस्था उन लोगों के लिए है, व्यवस्था उन लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। समझ आ रहा है आपको? और व्यवस्था को प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर पूरा किया है। इसलिए बोलता है, हे बाप, हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि व्यवस्था, इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूं। तो व्यवस्था को पूरा किया है प्रभु यीशु ने। और मंदिर का पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा फट गया। अब आपको महायाजक की जरूरत नहीं है। आप सीधा परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो ऐसे में मैं एक और वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप समझिएगा उस वचन को भी ध्यान से। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। ये जो दशवांश है, ये जो दशवांश है, ये 4 लोगों के लिए है। जो दशवांश है ये सिर्फ 4 लोगों के लिए है। उसके लिए वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में लिखा है, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशवांश, पैसा नहीं है। समझ आ रहा है? वचन को ध्यान से समझिएगा। तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशवांश, उपज
यानी कि पैसा नहीं, उपज जो जमीन में बोया जाता है, समझ आ रहा है? उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर कर रखो, इकट्ठा कर कर रखना है। आगे 29 में लिखा है, तब लेवी नंबर 1, ये इसका दशमांश का हकदार कौन है? लेवी है, समझ आ रहा है? तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग, समझ आ रहा है? इज़राइल के 12 गोत्र थे, तो 12 गोत्रों को क्या मिला? उनको अपना अपना हिस्सा मिला, जगह मिला, लेकिन लेवी को कोई हिस्सा ना मिला, क्योंकि ये मंदिर की सेवा करते हैं। मंदिर की सेवा करने वाले मंदिर में ही से खाएंगे, समझ आ रहा है? इसलिए लेवी का इसके ऊपर हक है, दशमांश के ऊपर, पैसे के ऊपर नहीं, दशमांश के ऊपर। जो अनाज, जो भेड़ बकरी, जो सब्जी वगैरह लगाते थे, उनका हिस्सा जो वो किनको मिलना है? लेवी को मिलना है। इसलिए तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग वह अंश ना होगा वह, समझ आ रहा है? और लिखा है, और जो परदेसी, दूसरा हिस्सा किनका है? जो परदेसी आकर उधर रहते हैं, और अनाथ और विधवाएं। नंबर 1 लेवी का है, परदेसी का है, अनाथ का है, विधवा का। आगे लिखा है, तेरे फाटकों के भीतर हो वे भी आकर पेट भर कर खाए। समझ आ रहा है? पैसा पेट भर कर खाओगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐसा पेट भर कर खाएंगे? इधर पैसे का विवरण नहीं है मेरे भाई। दशमांश पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। आगे लिखा है, वे आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दशमांश के बारे में नए नियम अगर हम देखते हैं, दशमांश का पौलुस ने, पतरस ने, किसी ने भी प्रचार नहीं किया। और दशमांश पैसा नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दशमांश पैसा नहीं है। आप इधर उधर की बातों को सुनकर आप ऐसे धोखे में मत रहिए। पौलुस साफ लिखता है, ना तो दबाव से, ना कुड़कुड़ा कर। समझ आ? आज लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, बोझ डाला जाता है। तू डाल ना, तेरे ऊपर बीमारी, तेरे शरीर से बीमारी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तू कुछ बीज नहीं रहा, तू कुछ बो नहीं रहा, तू दे नहीं रहा। इसलिए लोगों के ऊपर क्या डाला जा रहा है? बोझ डाला जा रहा है। इसलिए वचन में लिखा, कहता ना तो दबाव से, ना कुड़कुड़ा कर। दबा से नहीं डालना, समझ? कुड़कुड़ा कर भी नहीं। कई लोग हैं निकालते हैं प्रभु की सेवा के लिए दान, लेकिन फिर भी क्या करते? कुड़कुड़ाते, दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं, ऐसे में हिचकिचाते हैं। वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आत्मिक बातें हैं। अगर आप दान करते हो, पवित्र आत्मा आपको अनुमति देता है, पवित्र आत्मा आपको जैसा बोलता है वैसा दान करिए, जैसा मन में ठानता है वैसा दान करिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी के दबाव से। समझ आ रहा है? जैसा पवित्र आत्मा आपके मन में ठानता है वैसा दान करिए। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको यही बात बताकर इस विषय को समाप्त करता हूँ कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसों से बचकर रहिए जो आपको डराकर, धमकाकर आपसे पैसा खींच रहे हैं। समझ आ रहा है? इसलिए वचन को आप पढ़िए, वचन के सिद्धांत को समझिए, किसके लिए बोला गया है, किसको लिखा गया है, किसके लिए है, किसको आज्ञा दे रहा है। तो इन्हीं बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।